मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि टूल इंजीनियरिंग के प्रकार और उनके जितने भी प्रकार थे हमने उन्हें डीपली डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हेडिंग है कर्तन उपकरण बनाने में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ के गुण, यानी जो हमारे शेयरिंग इक्विपमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ के गुण होते हैं जब वो उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है उपयोगी पदार्थ वो हमेशा कठोर और मजबूत होता है कर्तन उपकरण के लिए। इसमें हमने कुछ मुख्य गुण निम्नलिखित हैं, जो मैंने कुछ गुणों को तो डीपली डिस्कशन किया है, बाकी कुछ गुणों को मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो हमने इंजीनियरिंग मटेरियल में भी इसको पढ़ा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उनको मैंने नहीं लिखा है, मगर आप लोगों को उन सारे गुणों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं यांत्रिक गुण की, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हमने टूल इंजीनियरिंग में दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक हमारा मेटल्स होता है और एक हमारा नॉन मेटल्स होता है, जिसे हम धातु और अधातु कहते हैं। धातु भी हमारी दो तरह की होती हैं, फेरस और नॉन फेरस, जिसे हम लोह धातु अलोह धातु कहते हैं। आपने देखा होगा कि फेरस और नॉन फेरस धातुओं के बीच एक सामान्य अंतर है। क्या अंतर है? कि जो हमारा लोह फेरस मेटल्स होता है उसमें सामान्यतः लोहा और अन्य मिश्रित पदार्थ होते हैं, और इसका जो मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। जबकि नॉन फेरस मेटल में लोहा नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, अन्य जो मेटल्स हैं, जो अन्य मटेरियल है, उसकी प्रमुखता ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर है, जिसे हम तांबा बोलते हैं, जस्ता, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम आदि अन्य पदार्थों से हमारा नॉन फेरस मटेरियल्स बना होता है। यहाँ पर हम कुछ सामान्य यांत्रिक गुण दिए हैं जिन्हें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला है इसमें सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। आपने स्ट्रेंथ पढ़ी भी है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी, बार बार हमने स्ट्रेंथ को पढ़ा था लास्ट ईयर में, और मैकेनिक्स में भी। अब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ में क्या होता है, जो हमारा मटेरियल्स होता है उसमें वह गुण होता है कि वो जो पदार्थ है बिना विफलता से पहले क्या करे, अधिकतम भार को सहन कर सके। यानी विफल होने से पहले मैक्सिमम लोड को वो कैपेबल हो, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर बात करें, अगर कोई पदार्थ है अगर वो अधिक भार सहन करता है तो माना जाता है कि उसकी सामर्थ्य अधिक होगी। अगर कोई पदार्थ हमारा कम भार सहन करता है तो उसकी सामर्थ्य हमारी कम होगी। यानी कोई भी पदार्थ विफलता से पहले बिना टूटे अधिकतम भार सहन कर सके, उसे हम सामर्थ्य कहते हैं। मैंने सामर्थ्य इसमें तीन तरीके की लिखी है, और तीनों हमने बहुत अच्छे से पढ़ी भी हैं, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक। संपीड़न सामर्थ्य, जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। कर्तन सामर्थ्य, जिसे हम शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। तनाव सामर्थ्य, जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तीनों स्ट्रेंथ आपने पढ़ी हैं, अगर किसी को नहीं पता तो वो डिस्कशन कर सकता है बाद में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है थकान, जिसे हम इंग्लिश में फटीक बोलते हैं। आपने देखा होगा फटीक का मतलब क्या है, कि अगर हम किसी भी मशीनी अंग पर कोई भी परिवर्तनशील प्रतिबल लगाते रहते हैं और वो बार बार प्रतिबल क्या हो, परिवर्तन होने से क्या हो, उसके पदार्थ में प्रतिरोधकता की कमी आ जाती है। और जब प्रतिरोधकता की कमी आ जाती है तो उसी प्रतिरोधकता की कमी को हम फटीग यानी थकान कहते हैं। थकान क्या होती है, अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचने से पहले जो हमारा चक्रीय लोडिंग होती है उसके तहत पदार्थ की विफलता को भी प्रदर्शित करती है। यानी किसी भी मशीनी अंग पर अगर हम परिवर्तनशील प्रतिबल लगा रहे हैं और वो बार बार प्रतिबल क्या हो, परिवर्तन होने से उसकी प्रतिरोधकता में कमी आ जाए, तो हम उसे थकान कहते हैं। अब हम नेक्स्ट तीसरी मैंने भंगुरता लिखी है, इसके बारे में मैंने नहीं डिस्कशन किया है। ब्रिटलनेस, कड़ापन, स्टिफनेस, कठोरता, हार्डनेस, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप खुद पढ़ेंगे, खुद इसके नोट्स तैयार करेंगे तीनों प्रॉपर्टीज़ के। जो मैंने इसमें लिखी भी हैं, और जो नई
प्रॉपर्टी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं। अगला है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी आपने थर्मल में डिस्कशन किया होगा, मगर यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं तो आइसोट्रॉपी क्या होती है, जो पदार्थ की किसी भी दिशा या अभिविन्यास में समान गुण प्रदर्शित करती है, जबकि सजातीय सामग्रियों में दिशा की परवाह किए बिना समान गुण होते हैं, उसे हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा पदार्थ है, अगर किसी भी दिशा में या अभिविन्यास में समान गुण प्रदर्शित हो रहे हैं तो वहाँ पर आइसोट्रॉपी का गुण होता है। नेक्स्ट है एमिसोट्रॉपी। एमिसोट्रॉपी क्या होती है? एमिसोट्रॉपी में क्या होता है, इसमें क्या है, आइसोट्रॉपी का उल्टा है। एमिसोट्रॉपी में होता है जो पदार्थ होता है अपनी दिशा या अभिविन्यास के आधार पर क्या करे, विभिन्न डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रदर्शित करे, तो वहाँ पर एमिसोट्रॉफी होती है, एमिसोट्रॉफी का गुण होता है। अगला है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है तन्यता, मेबेलिटी, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है मशीनेबिलिटी और क्रीप। ये 6 प्रॉपर्टी और 3 ऊपर मैंने लिखी हैं। ये 9 की 9 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। आपके पास पुराने नोट्स होंगे या आपके पास नहीं है तो आप अपना आप बना सकते हैं, ठीक है। वो सब ये आसान है, आपने बहुत अच्छे से लास्ट ईयर भी और उससे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, डैम्पिंग की। देखिए डैम्पिंग में क्या होता है, जो हमारा पदार्थ का गुण होता है वो किसी कारणवश ऊर्जा का उपयोग करने पर उसमें कंपन और प्रतिबल आ जाएं, या कंपन प्रतिबल के लिए उसे उत्पन्न किया जाए, तब हमारे यहाँ ढलवा लोहा की डैम्पिंग प्रॉपर्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी गुण के कारण, पदार्थ के गुण के कारण उसके ऊर्जा का उपयोग, जब हम ऊर्जा एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और उस उपयोग से कंपन प्रतिबल उत्पन्न हो जाए या कंपन प्रतिबल को हमें के लिए उत्पन्न करना हो, तो वहाँ पर डैम्पिंग होती है। और सबसे अच्छी जो डैम्पिंग प्रॉपर्टी है वो ढलवा लोहा में पाई जाती है। जैसे कच्चा लोहा क्या करता है, कंपन की उच्च मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम है, इसे हम डैम्पिंग कहते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज है थर्मल विस्तार, यानी थर्मल एक्सपेंशन। देखिए थर्मल विस्तार क्या होता है, जब हम किसी भी टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण उसके आकार या उसकी मात्रा या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दें, तो वहाँ पर थर्मल विस्तार होता है। यानी टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण आकार, मात्रा या क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर थर्मल विस्तार कहलाता है। थर्मल विस्तार का गुणांक तापमान में परिवर्तन के संपर्क में आने के दौरान क्या होता है, पदार्थ के आकार को बदलने वाली राशि को संदर्भित करता है। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कशन करी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।